हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग ESIC UDC में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, ESIC UDC में जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है 2019 में, यहाँ पर MS एक्सेल का जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर आपके पास में ये ई बुक है, ये जो आपने डाउनलोड किए होंगे, तो आपको पेज नंबर 21 में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। पार्ट सी MS एक्सेल का मार्क्स यहाँ पर 20 यहाँ पर आपको दिए गए थे। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट में आपको यहाँ पर प्रिंट देने के लिए भी कहा गया है, तो यहाँ पर देख पाओगे आप, प्रिंट भी कुछ आपका इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी दिक्कत जाती है प्रिंट करने में भी, क्योंकि एक ही पेज पर यहाँ पर आपको प्रिंट करना होता है। नीचे देख पाओगे आप, set the view of the Excel sheet at page break preview and page layout at size A4 orientation, landscape margin narrow so that the matter can be printed on single sheet। तो सिंगल शीट में आपका यहाँ पर जो एक्सेल शीट आपने जो प्रिपेयर किया वो प्रिंट होना चाहिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर सी में आपको कहा गया है 2D क्लस्टर कॉलम चार्ट बनाने के लिए बाय सिलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स इन द अबाउ टेबल। तो जो टेबल आपने क्रिएट किए हो उसे सबको सिलेक्ट करके आपको एक 2D क्लस्टर कॉलम चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर करना होता है। कुछ इस तरीके से आपका जो है 2D क्लस्टर कॉलम चार्ट इस तरीके से दिखेगा, नीचे आप देख पाओगे। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो फॉर्मूलास होगा यहाँ पर, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर इनकम, परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर यूजिंग द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला इन द डिजायर्ड सेल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है आपको परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करना है एंड इन क्वेश्चंस को आपको हल करना है, सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आपको रेप्लिका तैयार करना है। बोल्ड या जो भी फॉर्मेटिंग दी गई है वो यहाँ पर आपको रिप्रोड्यूस करना है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन एक बार ऊपर से भी पढ़ लेते हैं। रिप्रोड्यूस द फॉलोइंग डेटा इन द MS एक्सेल शीट विद सेंटर अलाइन बोल्ड ग्रिड लाइन आउटसाइड बॉर्डर एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन यूजिंग फॉर्मूला इन MS एक्सेल शीट बाय यूजिंग कैलिब्री एट द फॉन्ट टाइप एंड द फॉन्ट साइज ऑफ 12 पॉइंट फॉर बोथ कॉलम हेडिंग एज वेल एज टेक्स्ट और टेबल। तो ये क्वेश्चन है, इसे हम लोग स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। इसके अलावा अगर आप ESIC UDC के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस ई बुक को आपको जरूर से डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको 327 पेजेस मिल जाएंगे, जिसमें आपको मोर देन 50 सेट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम एक्सेल सर्च करेंगे एंड जो भी वर्जन आपके पास में एक्सेल का होगा उसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में एक न्यू वर्कबुक यहाँ पर हम लोग लेंगे, ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पर आप देख पाओगे। यहाँ पर एक क्लिक करेंगे एंड ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये आपके पास में ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कहाँ से भी आप यहाँ पर कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ से करने वाले हैं क्योंकि एक ही पेज पर यहाँ पर आपका जो है ये होना चाहिए। अगर आप व्यू में देखोगे, पेज लेआउट, व्यू सेक्शन में, पेज लेआउट के सेक्शन में आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेजेस दिए गए हैं। तो आपको जो है ये एक पेज होगा, तो एक ही पेज में यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। तो आपको जो वर्क करना है वो कुछ यहाँ पर आपको वर्क करना है। तो यहीं पर हम लोग वर्क करेंगे। अभी नॉर्मल में हम लोग चले जाते हैं। सबसे पहले आपको पेज लेआउट में जो कहा गया है साइज A4, ओरिएंटेशन इसका एक बार देख लेते हैं। ओरिएंटेशन क्या कहा गया है, सबसे नीचे में यहाँ पर कहा गया है A4 साइज लेना है। ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप होगा, मार्जिन जो है वो नैरो होगा। तो जल्दी से इसे कर देते हैं। ओरिएंटेशन इसका पोर्ट्रेट ही है एंड मार्जिन जो है वो नैरो दिया गया है। तो इतना क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो चुका है। देन सो दैट द मैटर कैन बी प्रिंटेड ऑन सिंगल शीट। तो ये D नंबर का पॉइंट यहाँ पर हो चुका है। अभी ये A नंबर का जो पॉइंट है वो हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। रिप्रोड्यूस करना है आपको इनको, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर टाइपिंग वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पाओगे, सरप्लस ऑफ हमने यहाँ पर टाइप किए हैं। इसके बाद जो नीचे टेक्स्ट लिखा गया है, जैसे कि मैं अगर आपको क्वेश्चन में अगर दिखाऊं तो नीचे में जो टेक्स्ट यहाँ पर इंटर किया गया है, तो यहाँ पर आपको अल्टर प्लस इंटर का यूज़ करना होता है। अगर एक ही सेल में आपको यहाँ पर इस तरीके से अगर टाइप करना है तो अल्टर प्लस इंटर का आपको यूज़ करना है। ध्यान देना है, यहाँ पर आपको अल्टर प्लस इंटर की का यूज़ करना है एंड देन जो रिमेनिंग जो वर्ड्स है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टाइपिंग वर्क यहाँ पर आपका कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी मेसी ये लग रहा है एंड यहाँ पर आपको
जो सेंटर अलाइन यहाँ पर किया गया है, तो आपको भी क्या करना है, सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पर आपको कर देना है। तो यहाँ पर होम टैब पर आपको चले जाना है एंड यहाँ पर अलाइनमेंट के सेक्शन में यहाँ पर आप देख पाओगे सेंटर अलाइन आपको इसे कर देना है एंड ऊपर में भी आपको और एक अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको मिडल अलाइन यहाँ पर आपको कर देना है। एंड देन यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चन में किया गया है सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर कर देंगे। तो आप देख पाओगे जैसा कि क्वेश्चन में किया गया है उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। अभी बस आपको इस तरीके से यहाँ पर अलाइनमेंट करना होगा, इस सेल को जो है आपको इस तरीके से सेट कर देना है। यहाँ पर बोल्ड भी किया गया है तो हम लोग इसे बोल्ड भी कर देंगे एंड देन बाकी का जो डेटा है, जो भी रिमेनिंग डेटा है वो आपको इंटर कर देना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख पाओगे 0.00 लिखा गया है, तो आपको 0.00 देने के लिए इस सेल में क्लिक करना होगा एंड नंबर के सेक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। ये हम तब भी यूज़ करेंगे जब यहाँ पर परसेंटेज में आपको 2 डेसिमल तक आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया हुआ है तो उसी तरीके से हम इसके रेप्लिका तैयार करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो वही हम लोग यहाँ पर करेंगे 2 डेसिमल। तो इतना जो है क्वेश्चन अभी हमारा हो चुका है। इसके बाद इसे बॉर्डरिंग देने के लिए कहा गया है, तो आपको इनको सेल को, जितने भी सेल है उसे सिलेक्ट कर लेना है एंड देन होम टैब पर ही आपको यहाँ पर फॉन्ट के सेक्शन के जस्ट ऊपर में यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे बॉर्डरिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बॉर्डर भी दी जाती है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आपको देना है। सिंपली करना कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है एंड यहाँ पर जो लाइन स्टाइल है आपको यहाँ से चेंज करना होता है। तो आपका जो है बॉर्डरिंग का जो लाइन है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर इसकी थिकनेस बढ़ाना है तो मोर बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आउटलाइन यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेना है। आउटलाइन भी आप दे सकते हो, इनसाइड भी दे सकते हो एंड देन आपको ओके बटन पर प्रेस कर देना है। तो आप देख पाओगे इसकी थिकनेस यहाँ पर बढ़ चुकी है। अभी जो क्वेश्चन में कहा गया है उसी तरीके से हम इसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो 2 कॉलम आप देख पाओगे यहाँ पर सेंटर अलाइन किया गया है, यहाँ पर लेफ्ट अलाइन किया गया है, ऊपर में जो टाइटल है इसका इसे भी सेंटर अलाइन किया गया है, प्लस यहाँ पर बोल्ड किया गया है। यहाँ पर कैलिब्री का यूज़ करना है 12 पॉइंट, तो वो एक बार देख लेते हैं। कैलिब्री यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे, इंटर कर देंगे एंड 12 पॉइंट का आ गया है तो हम भी इसे 12 पॉइंट कर देंगे एंड इसे जो है सेंटर लाइन किया गया है तो यहाँ पर हम लोग इसे भी सेंटर लाइन कर देंगे ऊपर का, तो ठीक है। इतना होने के बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्वेश्चन में आपको सरप्लस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस यहाँ पर निकालना है, तो आपको इसका फॉर्मूला क्या होगा, इनकम में से आपको एक्सपेंसेस माइनस कर देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस भी सेल में जो फॉर्मूला यूज़ करना है वहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है, देन इज इक्वल टू का साइन आपको दे देना है, ब्रैकेट को कर देंगे हम ऑन, ब्रैकेट को ऑन कर देंगे, देन इनकम वाले सेक्शन को आपको सिलेक्ट करना है, माइनस कर देना है, देन एक्सपेंसेस वाला जो सेल होगा वहाँ पर सिलेक्ट करना है एंड देन ब्रैकेट को क्लोज कर देना है एंड इसे एंटर कर देना है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर आंसर निकल कर आ चुका है। देन इसे आप लोग ड्रैग कर दोगे इस तरीके से, तो आपके जो आंसर है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। अभी परसेंटेज आपको निकालना है सरप्लस ओवर इनकम, तो आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर इनकम। तो इसे किस तरीके से निकालोगे, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू का साइन आपको देना है, ब्रैकेट को कर दोगे आप ऑन, परसेंटेज ऑफ सरप्लस, सरप्लस का जो सेक्शन है वो ये है, डिवाइडेड बाय ओवर इनकम, तो इसे सिलेक्ट कर देना है, देन आपको ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, देन आप इंटर कर दोगे। इंटर करने के बाद आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से आपका जो आंसर यहाँ पर निकल कर आया हुआ है। बट क्वेश्चन में आपको कहा गया है 2 डेसिमल तक यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले ये परसेंटेज के सेल्स है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद में जो जनरल टैब दिख रहा होगा यहाँ पर आपको परसेंटेज कर देना है एंड देन 2 डेसिमल तक कहा गया है, तो यहाँ से आप जो है नंबर वाले सेक्शन पर यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 डेसिमल दिया गया है तो यहाँ पर 2 डेसिमल ही रहने देंगे। अगर आपके इसमें ये नहीं आ रहा होगा तो नंबर वाले सेक्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप देख पाओगे परसेंटेज में जो नंबर में ओपन हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल भी यहाँ से आप बढ़ा या घटा सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 3 कर देंगे तो 3 डेसिमल तक यहाँ पर आप आंसर देख पाओगे।
बट हमें यहाँ पर 2 डेसिमल तक कहा गया है, तो हम लोग यहाँ पर 2 डेसिमल तक रहने देंगे एंड सिंपली आपको इसे नीचे ड्रैग करना है कुछ इस तरीके से। अभी आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का यहाँ पर आपको अभी लेना है। तो सिंपली यहाँ पर आप क्या करोगे, इज इक्वल टू का साइन दे दोगे, ब्रैकेट को कर दोगे ऑन, देन परसेंटेज ऑफ सरप्लस निकालना है ओवर एक्सपेंडिचर, तो डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज एंड इंटर कर दोगे। इंटर करने के बाद में आप देख पाओगे कुछ इसी तरीके से जहाँ पर ये आंसर आया हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर भी आया हुआ है। फिर से इसे जनरल से निकाल कर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का सेक्शन इसे कर देंगे, तो आंसर आप देख पाओगे एंड इसे नीचे इस तरीके से ड्रैग कर देना है। इतना होने के बाद आपको कहा गया है क्वेश्चन आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको 2D क्लस्टर कॉलम चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। तो सभी कॉलम्स जो है, सभी जो सेल्स एंड कॉलम्स को इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट पर टैब पर क्लिक करना है एंड चार्ट वाले सेक्शन में सबसे ऊपर में आप यहाँ पर देख पाओगे सबसे फर्स्ट वाला यहाँ पर 2D कॉलम, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे क्लस्टर कॉलम अपने आप ही यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में इसे आप जहाँ पर भी प्लेस करना चाहते हो वहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो। तो हम लोग इसे नीचे प्लेस करना चाहते हैं तो ये नीचे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का सिंबल भी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो लेजेंड्स है वो किस तरीके से अलाइन किए गए हैं, तो वो भी यहाँ से आप इसे अलाइनमेंट जो है इसका टॉप में राइट में कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी कभी कभी लेजेंड यूज़ करने के लिए भी कहा जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखे हैं कि लेजेंड के बारे में आपको पूछा गया था। तो इतना होने के बाद आपका इतना क्वेश्चन तो यहाँ पर हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा अगर कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। इस ई बुक को आपको जरूर से डाउनलोड कर लेना है, बाय कर लेना है, एक छोटे से अमाउंट आपको पे करना होगा। कॉलम एंड हेडिंग ये हो चुका है। इसके बाद इसे सेव भी करेंगे हम लोग। आपको यहाँ पर जो है आपका नेम एंड रोल नंबर लिखने के लिए भी कहा जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पर टाइप करना होता है। अभी आप यहाँ पर पेज लेआउट में व्यू के सेक्शन पे आपको चले जाना है एंड यहाँ पर आप देख पाओगे पेज लेआउट। तो आप देख पाओगे यहाँ पर एक ही पेज में हमारा ये क्वेश्चन है आया हुआ है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में भी आप देख सकते हो, नॉर्मल व्यू में भी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर जो ग्रिड लाइंस होती है, जो ग्रिड लाइंस है, इसे अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो इसे आपको अनचेक कर देना है। तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से अभी हमारा यहाँ पर जो एक्सेल शीट है वो दिख रही है। अभी आपको इसे प्रिंट देने के लिए कहा जाएगा, तो कंट्रोल P का यूज़ आप कर सकते हो प्रिंट देने के लिए। तो यहाँ पर भी आपको एक सेटिंग मिल जाती है। आप देख पाओगे कि एक ही शीट पर हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर आया हुआ है, एक ही शीट पर। तो अगर आपको पेज ब्रेक का यूज़ करने के लिए कहा जाए, मान के चलते हैं यहाँ पर ग्रिड लाइंस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर 8 नंबर वाली जो रो है इसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको पेज लेआउट के सेक्शन पर चले जाना है एंड पेज लेआउट के सेक्शन पर पेज सेटअप में आप देख पाओगे यहाँ पर ब्रेक। तो यहाँ से आप जो है पेज को इंसर्ट पेज ब्रेक यहाँ पर आप जब कर दोगे तो यहाँ पर पेज जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो ब्रेक होने से क्या होता है, जब आप कंट्रोल P का यूज़ करोगे तो आप देख पाओगे कि एक पेज पर हमारा जो पूरा शीट आ रहा था, जो भी क्वेश्चन था, जो भी सोल्यूशन था वो आ रहा था, अभी यहाँ पर 2 पेजेस में यहाँ पर आपका जो प्रिंट है वो 2 पेजेस में यहाँ पर प्रिंट आउट निकलने वाला है। तो ये भी कभी कभी आपको पूछा जाता है, तो इस बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे रिमूव पेज कर देंगे, ठीक है। तो कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या फिर इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पाओगे इसे सेंटर अलाइन किया गया है, तो इसे भी आपको यहाँ पर सेंटर अलाइन करना हो सकता है। अभी इसे सेव करना है आपको, तो फाइल सेक्शन पर जाना है, सेव पर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पर सेव करने के लिए कहा जाए तो डेस्कटॉप पर आपको सेव करना है, या फिर डेस्कटॉप में अगर आपने कोई फोल्डर क्रिएट किए हो तो वहाँ पर आपको सेव करना है। अभी हम ESIC UDC जो हमारा है इसे हम लोग यहाँ पर सेव करेंगे एंड जो भी नेम देने के लिए अगर आपको यहाँ पर कुछ कहा जाए तो नेम आपको यहाँ पर दे देना है। एंड जो सेव एज अ टाइप होगा इसका एक्सेल वर्कबुक ही होगा, तो इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमारा जो फोल्डर है यहाँ पर ये चले जाएगा। अभी देख पाओगे इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखोगे
तो आप देख पाओगे इसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो होगा .xlsx। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये ओपन हो जाएगा। .xlsx में आपको इसे सेव करने के लिए कहा जाएगा। बट अगर आप जब प्रिंट दोगे तो प्रिंट आपको Ctrl+P के यूज़ से डायरेक्टली आपको प्रिंट दे देना है। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।